एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन के पीछे रोज एक लड़का कचरे में जिंदगी खोजता था। नाम था कबीर। गंदे कपड़े, उलझे बाल, कांधे पर एक फटी बोरी, यही उसका पूरा संसार था। जब लोग सुबह सुबह स्टेशन की ओर भागते थे, कबीर प्लेटफॉर्म के नीचे झांकता, बोतलें उठाता, डस्टबिन खंगालता और बिखरे प्लास्टिक कागज बीनता। रोज 30-40 रुपए कमाता, उसी से एक वक्त का खाना खाता और फुटपाथ पर दोस्तों संग सो जाता। वो कभी भीख नहीं मांगता था, न किसी से कुछ कहता, बस चुपचाप बीनता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को छोटा, बेकार और गंदा समझता था। मैं तो कूड़ा बीनता हूं, लोग मुझे छूते भी नहीं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। एक दिन तेज बुखार था, भूखा था, थका हुआ था, पैसे नहीं थे कुछ खाने को, बस स्टेशन के एक कोने में बैठा था चुपचाप। तभी एक लंबा आदमी उतरा, सूट बूट में, महंगी घड़ी और चमकते जूते पहने। कबीर उसे देखता रह गया। मेरी सारी बोतलें बेच दूं, तब भी इसके जूतों के दाम पूरे ना हों। उसी वक्त उस आदमी के हाथ से एक पानी की बोतल गिरी। कबीर ने बोतल उठाई और झोले में डालने ही वाला था कि वो आदमी मुस्कुरा पड़ा। कबीर ने झिझकते हुए कहा, साहब कुछ पैसे मिल जाएं खाने के लिए। वो आदमी ठहर गया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी कुछ किसी को दिया है? कबीर हक्का बक्का रह गया। मैं क्या दूं साहब, खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता। आदमी ने गंभीर होकर कहा, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होगा, जिंदगी तुम्हें कुछ बड़ा नहीं देगी। मैं व्यापारी हूं, लेने देने में विश्वास करता हूं, जो देता है वही लौट कर आता है। तुम खुद को भिखारी समझते हो, इसलिए जिंदगी भी तुम्हें खाली हाथ रखती है। सोच बदलो, नजरिया बदलो। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठ गया। लेकिन उसकी बातें कबीर के दिल में उतर गईं। उस रात कबीर ने खुद से पहली बार सवाल किया, क्या मैं सिर्फ लेने वाला हूं? क्या मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है? 2 दिन तक बेचैनी रही, बोरी उठाते हुए हाथ कांपते। कबाड़ में एक पुरानी किताब मिली। उसका पन्ना खुला और उस पर लिखा था, कभी खुद को छोटा मत समझो, बड़े सपनों की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। उस दिन से कबीर ने एक नई आदत शुरू की। अब जब भी वो किसी से बोतल उठाता तो बदले में एक अच्छा विचार देता और मुस्कुराकर कहता, आपने मुझे बोतल दी, बदले में ये विचार लीजिए। शुरुआत में लोग चौंके, धीरे धीरे स्टेशन के लोग उसे पहचानने लगे। अरे यही है ना वो बच्चा जो अच्छा विचार देता है। अब लोग खुद बोतल और कचरा संभाल कर रखते, ताकि बदले में सोच का तोहफा मिल सके। कबीर के विचार छोटे थे मगर दिल से थे। जैसे फूल गंदगी में भी खिलते हैं, वैसे ही इंसान मुश्किलों में भी चमक सकता है। अब कोई उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं कहता था, वो बन गया था मोटिवेशनल कबीर। कई साल बाद स्टेशन के पास ही उसने एक सुंदर सी किताबों की दुकान खोली। नाम था विचारों की दुकान, मोटिवेशनल कबीर। यह दुकान सिर्फ किताबें, पोस्टर और विचार बेचती थी। यहां लोग प्रेरणा खरीदने आते थे। हर ग्राहक को कबीर मुस्कुराकर कहता, आप कोई भी चीज खरीदें, लेकिन एक विचार मुफ्त में जरूर ले जाइए। एक दिन वही लंबा आदमी उस दुकान में आया। वो किताबें देख रहा था, शायद कोई मोटिवेशनल बुक खरीदना चाहता था। कबीर उसे दूर से पहचान गया, पर वो आदमी कबीर को पहचान नहीं पाया। कबीर आगे बढ़ा और धीरे से मुस्कुराकर बोला, साहब आपको याद है, कभी आपने कहा था, जब तक देने को कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं देती। वो आदमी ठिठक गया, पलट कर देखने लगा, आंखों में थोड़ा संशय, फिर आश्चर्य। कबीर ने नम्रता से कहा, आपने मुझे सोच दी थी, आज मैं उसी सोच से लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं। अब मेरे पास भी देने को बहुत कुछ है, एक विचार, एक उम्मीद और एक नया नजरिया। वो आदमी कुछ बोल नहीं पाया। कबीर मुस्कुराया और कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं साहब, लेकिन आपकी बात ने मुझे मेरी पहचान दे दी। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। मैं लेने और देने दोनों में विश्वास रखता हूं। अब मैं सिर्फ कबाड़ नहीं समेटता, लोगों की उम्मीदें लौटाता हूं। कहानी का सार, जिंदगी में बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचने की हिम्मत रखो। जो सिर्फ लेना जानता है वो गरीब ही रह जाता है, और जो देना सीखता है वही असली अमीर होता है। सोच बदलिए, नजरिया बदलिए और देखिए दुनिया कैसे पलटती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक विचार की तरह इसे आगे बढ़ाइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। जय हिंद।